राम राम जी सारा नू। 24 मई का दिन है और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ चैनल की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं बहुत ही पैशनेटली अपना ये न्यूज़ सेक्शन फॉलो कर रही हूँ। आज मैं कल रात सिर्फ हार्डली 3 से 4 घंटे सोई हूँ और उसके बाद में मॉर्निंग मेरे एक रिलेटिव है, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे उनके एज अ सपोर्ट सिस्टम मुझे वहाँ जाना पड़ा था। और मैं पूरा सुबह 8-9 बजे से लेके लगातार या तो ट्रैवल कर रही हूँ या फिर अभी रात के 11 बजे हैं, या फिर मैं आज आपके सामने इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रात के 11 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ 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 मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे इस न्यूज़ सेक्शन को जितना लाइक और शेयर करेंगे ना, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा इस न्यूज़ सेक्शन को कंटिन्यू करने का। और इनफैक्ट और अपनी डे बाय डे अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है आप लोगों की तरफ से, डे बाय डे मैं अपने न्यूज़ की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे हम इसमें इकोनॉमिक टाइम्स और हर अच्छे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का बिजनेस स्टैंडर्ड। फ्रंट पेज पे अगर न्यूज़ में बात करूं तो वो ये है कि बिकवाली के दबाव से लुढ़का बाजार। एक्चुअली एफआईआईज की तरफ से भारी बिकवाली हुई है इन दिनों में, जिसकी वजह से आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और इसका रीज़न रहा है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। जब भी यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो एफआईआई इंडियन स्टॉक्स को सेल करके वो पैसा जाके और यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में लगाते हैं ताकि उनको बेहतर रिटर्न मिले। तो इससे डरना नहीं है, ये बहुत ही एक टेम्प्रेरी इशू है। जैसे ही वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स कम होंगे वो पैसा वापस इंडिया आएगा। तो इसलिए आपको अपने बाइंग्स में कटौती नहीं करनी है। अच्छे स्टॉक्स में आपको लगातार इस साल कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है इस वक्त ये, और इस वक्त आपको अच्छे स्टॉक्स में लगातार बाइंग करके चलनी है। आईटीसी के शेयर धारकों के लिए गुड न्यूज़ है। आईटीसी का शुद्ध लाभ 4 गुना हुआ। अगर आपके पास आईटीसी का स्टॉक है आप इसे लॉन्ग टर्म में आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी, अदानी समूह का एबिटा 8.2% से बढ़ा। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर कर्जा होने के बावजूद जिस तरह से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रोथ कर रही है ना, तो अब मुझे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। आपके पास जो भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं आप उनमें अभी लॉन्ग टर्म के बाइंग के परस्पेक्टिव से स्मॉल बाइंग भी कर सकते हैं या फिर उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। जिस तरह से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का परफॉर्मेंस डे बाय डे सुधरता जा रहा है ना, ये डे बाय डे अपना कर्जा कम कर रहे हैं और इनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो उसके चलते अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स काफ़ी अट्रैक्टिव बने हुए हैं। लॉन्ग टर्म की बात करना चाहूँगी, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करूँगी। जब भी आप स्टॉक लेने जाएं एटलीस्ट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के नज़रिए से आपको स्टॉक को परखना है। नेक्स्ट पेज पे न्यूज़ है एचएफसीएल को 83 करोड़ का घाटा। तो आप देखो, जिन भी पर्सन को एचएफसीएल बहुत पसंदीदा शेयर है ना, उनके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग एचएफसीएल लेके बैठे होंगे और एचएफसीएल का ऐसे में नेगेटिव रिजल्ट आना अच्छा नहीं है। शेयर पे इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एमक्योर फार्मा का मुनाफा 63% उछला। मुझे नहीं पता इस कंपनी के बारे में। दीपक फर्टिलाइजर का लाभ 20% बढ़ा। दीपक फर्टिलाइजर एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आप इस कंपनी में होल्ड करके रखते हैं तो आपको डेफिनेटली इस कंपनी के साथ बने रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भारतीय नौसेना की एनजीसी परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाई और इसी के साथ शेयर में एक 10% का उछाल देखा गया है। लेकिन अगर आप डिफेंस के स्टॉक्स में इस वक्त बाइंग करने जा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा बोलूँगी, मार्केट बहुत ज़्यादा भागा दौड़ा है और खास करके डिफेंस स्टॉक पाकिस्तान वॉर के चलते बहुत अच्छी रैली दिए हैं। 20-25-30% स्टॉक्स ऊपर हैं। ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है ना, तो आपको इनमें डेफिनेटली थोड़ा सा आपको इनमें करेक्शन का ज़रूर वेट करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। केरल में 80 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की बोली इन्होंने लगाई है। इनफैक्ट वो मतलब इनको ऑर्डर मिल गया है। 105 रुपये के आसपास ये शेयर था, जो आज 112 रुपये की बढ़त इसमें देखी गई। लगभग 6.5% के आसपास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर चला है। बहुत ही बेहतरीन शेयर में उछाल देखा गया है। इनफैक्ट मुझे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से एनटीपीसी ग्रीन का शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगा है। स्ट्राइडर्स फार्मा साइंस वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के दौरान लाभ पिछले साल की तुलना में 4.5 टाइम्स हुआ। बहुत अच्छी न्यूज़ है। स्ट्राइडर्स फार्मा साइंस को आप
फर्दर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ख़रीदारी करते हैं तो डेफिनेटली इस तरह का चार्ट पैटर्न बनाने वाली और इस तरह से साल दर साल मुनाफा दर्ज करने वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकती हैं। ONGC के शेयर धारकों के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है कि ONGC के लाभ में 35% की गिरावट, तो डेफिनेटली इसका असर भी आपको शेयर पे नेगेटिविटी झेलते हुए दिखाई देगा। शेयर मार्केट में ये इस तरह की न्यूज़ डेफिनेटली शेयर पे एक दबाव लेके आती हैं। कम से कम 3, 4, 5 महीने के लिए शेयर को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म का विज़न है तो ठीक है, लेकिन हाँ, इस तरह की छोटी मोटी न्यूज़ डेफिनेटली शेयर को कम से कम 10-15% तक लुढ़काने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, रक्षा क्षेत्र के शेयरों में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। अभी इतना जो आपने तेज़ी देखी है ना, तो ये तेज़ी रिटेलर्स की बजाय, देखो जब भी तेज़ी बहुत शार्प होगी ना तो डेफिनेटली रिटेलर की भागीदारी से कहीं ज़्यादा उसमें बड़े प्लेयर्स की भागीदारी शामिल होती है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना, या बड़े फंड हाउसेस होते हैं ना, एक साथ 500 करोड़ की 200 करोड़ की खरीदारी करते हैं और इस तरह से जो भाव आता है ना शेयर का, वो सीधा आपको 5% और 10% का सर्किट के रूप में दिखाई देता है। और यही फिलहाल हुआ भी, म्यूचुअल फंड्स ने दबा के खरीदारी की है जितने भी जो ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो कुछ डिफेंस सेक्टर के शेयर्स पे आपको भी पैनी नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर में मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी नहीं है। इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर मैं यहीं पे सम अप करना चाहूँगी। आई होप आप मेरे जेन्युइन एफर्ट्स को प्रेज़ करेंगे, मेरे इस वाले न्यूज़ सेक्शन को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में और मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे। और मैं इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन एफर्ट्स हैं। मैं चाह रही हूँ कि लोगों के सामने एक ऐसा चैनल हो जहाँ पे वो बिज़नेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ को उनकी लैंग्वेज में, जिसमें उन्हें समझ आए, कोई भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छे न्यूज़ अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कराने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।